12 नवंबर 1996 की शाम को दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में रहने वाले लोगों ने आसमान में बहुत तेज कड़कड़ाती बिजली को देखा और उससे पैदा होने वाली आवाज ने सबको दहशत में डाल दिया। लोगों को आसमान में आग का एक गोला दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आसमान से लोहे के टुकड़े गिरने लगे। उन टुकड़ों के साथ इंसानी शरीर के हिस्से भी नीचे आ रहे थे। कुछ ही पलों में करीब 7 किलोमीटर का इलाका मलबे और खामोशी से भर गया। उस दिन भारत ने अपने इतिहास की सबसे भयावह हवाई त्रासदी देखी थी। एक ऐसी टक्कर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस शाम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने वाली सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार थी। इस विमान में कुल 312 लोग सवार थे, जिनमें से 231 भारतीय थे जो रोजगार की तलाश में सऊदी अरब जा रहे थे। शाम करीब 6:30 पर यह विमान रनवे छोड़ता है। यात्रियों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी उड़ान एक भयानक हादसे में बदलने वाली थी। उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड कार्गो विमान भी दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, जिसमें 37 लोग सवार थे। इस विमान को भी उसी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। 1996 में दिल्ली एयरपोर्ट आज जितना आधुनिक नहीं था। एयरपोर्ट और उसके आसपास का बड़ा एयर स्पेस भारतीय वायुसेना के लिए आरक्षित था, जिस वजह से कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए आने और जाने का सिर्फ एक ही एयरवे मौजूद था। आसमान में एयरवे ठीक वैसे ही होते हैं जैसे सड़कों पर लेन। अब सोचिए, अगर एक ही लेन से गाड़ियां आ भी रही हों और जा भी रही हों, टक्कर का खतरा कितना बढ़ जाता है। उस शाम भी यही स्थिति बनी हुई थी। एक विमान उड़ान भर रहा था और दूसरा उसी रास्ते से उतरने आ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में उस समय 42 वर्षीय वी.के. दत्ता ड्यूटी पर थे। नियम के अनुसार आमने सामने से गुजरने वाले दो विमानों के बीच कम से कम 1000 फीट की वर्टिकल दूरी होनी चाहिए। सऊदी एयरलाइंस का विमान 10,000 फीट पर पहुंचने के बाद 14,000 फीट की अनुमति मांगता है और एटीसी उसे क्लियरेंस दे देता है। उसी दौरान कजाकिस्तान का विमान दिल्ली एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था। दत्ता कजाक पायलट को 15,000 फीट पर बनाए रहने का निर्देश देते हैं और साफ तौर पर बताते हैं कि उसके नीचे से दूसरा विमान गुजरेगा। लेकिन उस समय एक बड़ी तकनीकी कमी थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार मौजूद नहीं था। एटीसी को विमानों की ऊंचाई और रफ्तार की जानकारी पायलट की रिपोर्ट पर ही निर्भर रहकर लेनी पड़ती थी। स्क्रीन पर दोनों विमान सिर्फ दो ब्लिंक करते डॉट्स की तरह दिखाई दे रहे थे। दत्ता देखते हैं कि दोनों डॉट्स एक दूसरे के बेहद करीब आते जा रहे हैं। अगले ही पल वे डॉट्स आपस में मिल जाते हैं और फिर अचानक स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। उसी क्षण दत्ता समझ जाते हैं कि कुछ भयानक हो चुका है। उसी समय चरखी दादरी के लोगों ने आसमान में तेज रोशनी और जोरदार धमाका सुना। कुछ ही सेकंड में यह साफ हो गया कि दोनों विमान हवा में टकरा चुके हैं। कंट्रोल रूम से बार बार संपर्क की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। एक अमेरिकी वायुसेना के पायलट ने भी एटीसी को आसमान में विस्फोट देखने की पुष्टि कर दी। शक अब यकीन में बदल चुका था। इस हादसे में कुल 349 लोगों की जान चली गई। ये भारत के इतिहास की पहली और आखिरी ऐसी मिड एयर कोलिजन थी। अगले दिन ही दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए गए। जांच शुरू हुई। सवाल 3 थे। क्या किसी पायलट ने निर्देशों की अनदेखी की? क्या किसी उपकरण ने गलत रीडिंग दी? या क्या एटीसी से कोई चूक हुई? ब्लैक बॉक्स डेटा ने सच्चाई सामने ला दी। एटीसी वी.के. दत्ता की कोई गलती नहीं थी। सऊदी विमान बिल्कुल 14,000 फीट पर ही था। असल गलती कजाक विमान से हुई थी। ये एक कार्गो विमान था जिसे उड़ाने के लिए 5 लोगों की टीम चाहिए होती थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कजाक 2O अंग्रेजी नहीं आती थी। निर्देशों का अनुवाद किया जाता, फिर जवाब दिया जाता। इसके अलावा वे ऊंचाई को मीटर में मापते थे, जबकि निर्देश फीट में दिए जा रहे थे। इसी भ्रम में कजाक विमान 15,000 फीट की जगह 14,000 फीट पर आ गया
और सामने से आ रहे सऊदी विमान से टकरा गया। सऊदी विमान के ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई आखिरी आवाजें दिल दहला देने वाली थीं। क्रू को एहसास हो चुका था कि अब बचना मुमकिन नहीं। टक्कर के बाद उन्होंने आखिरी बार अपनी इस्लामिक प्रार्थना पढ़ी और रिकॉर्डिंग वहीं समाप्त हो गई।